हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, और आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक है, संसद क्या है? संसद एक भवन है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, जितने भी सांसद है वहां पर क्या करते हैं, बैठते हैं। समझ आया? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है। अब भैया एक भवन है वो, ठीक है। अभी देखेंगे कि अभी नया संसद भवन बना हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से। अभी का जो नया संसद भवन है बहुत बेहतरीन ढंग से बना हुआ, बहुत खर्चे में बना है, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। ठीक है, और इसमें जो है आधुनिक चीजों को ध्यान में रखकर जो है डिजाइन किया गया है, जो अभी का नया संसद भवन है उसे। और इसमें जो है लगभग देखो, इसमें जो सांसद, जितने भी सांसद है, चाहे लोकसभा के सांसद बैठेंगे, इसमें राज्यसभा के सांसद बैठेंगे। ठीक है, कभी कभी संयुक्त अधिवेशन हुआ तो पूरे सांसद एक साथ बैठेंगे। तो अभी का जो नया संसद भवन है वो बहुत ही काफी जो है सीटों की संख्या इसमें बढ़ाई गई, काफी एडवांस फीचर है इसमें। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है। संसद एक भवन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। संसद क्या है? भवन है। अब आपको ये भी हम बता दें, आपको हम जो है पुराने जो संसद है उसके जो है बेस, जो पुराने संसद है उससे हम जो रिलेटेड जानकारी उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। संसद क्या है? एक भवन है जिसमें क्या होते हैं, सभी सांसद बैठते हैं। ठीक है, संसद क्या नाम है? भवन का नाम है। ठीक है, और उसमें जो बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? सांसद। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चले देखते हैं, संसद से रिलेटेड कुछ जानकारी है उसको बहुत हम बेहतरीन ढंग से देखते चले जाएंगे। संसद की जननी ब्रिटेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये संसद कहां से आया हुआ है? ब्रिटेन से आया हुआ है। ध्यान से, अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे संसद की जननी कौन है, तो ब्रिटेन है भैया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे संसद शब्द कहां से लिया गया है, तो फ्रांस भाषा से लिया गया है। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन है। क्लियर हुआ? संसद, ये जो शब्द है, संसद जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रांस भाषा से लिया गया है। क्लियर हुआ? संसद क्या है? एक भवन है, और इसमें जो बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। आपके भी क्षेत्र में क्या होगा, देखते हैं, सांसद होते हैं। लोकसभा के सांसद आपके क्षेत्र में वोट डालने, वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर उसको आप जो है वोट देते हैं, फिर वो सांसद बन जाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो संसद, देखो संसद क्या है? भवन का नाम है। ठीक है, संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, और जो संसद में बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, यानी कि एमपी, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ है? देखो, संसद एक भवन का नाम है, इसमें जो बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, यानी कि क्या? सांसद। ठीक है, क्लियर हुआ? संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद जो शब्द है वो फ्रांस भाषा से लिया गया है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देखते हैं, हम पुराने संसद भवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह संसद भवन का जो डिजाइन है, ठीक है, आप देखते हैं जैसे घर बनाते हैं आप इंजीनियर से डिजाइन मांगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो पुराना संसद भवन है, अभी तो नया बन गया था इसलिए पुराना और नया हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी का जो नया बना हुआ है काफी बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। ठीक है, अभी का जो नया संसद भवन है, लेकिन हम इसमें यहाँ किस पुराना संसद भवन की बात कर रहे हैं। तो संसद भवन का जो डिजाइन है, एडविन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एडविन लुटियंस, नाम याद रखिए, एडविन लुटियंस। वो सर हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है, हर्बर्ट बेकर ने क्या किया है, इसका डिजाइन दिया है, और ये लगभग 6 साल में बनकर तैयार हुआ। ये जो पुराना संसद भवन है इसके डिजाइन किसने दिया? एडविन लुटियंस व सर हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, 1912 में इसका डिजाइन दिया, और ये कितने सालों में बनकर तैयार हुआ? 6 सालों में बनकर तैयार हुआ। और अभी का जो नया संसद भवन है वो 3 साल में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ये जो पुराना संसद भवन है इसके डिजाइन, ठीक है, एडविन लुटियंस ने, सर हर्बर्ट बेकर ने इनका डिजाइन किया था। ठीक है, और ये जो 6 साल में बनकर तैयार हुआ था, अभी जो नया संसद भवन बना वो 3 साल में बनकर तैयार हो गया था। इसमें लगभग
पुराने संसद भवन में 93 लाख रुपए की खर्चा हुई थी। अनुमानता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी जो नया संसद भवन हुआ बना है उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए का लागत आई हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन, ये जो पुराना संसद भवन है बेटा, ये जो है 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भैया जो पुराना संसद भवन है, संसद क्या है, एक प्रकार का भवन है, ठीक है, और उसमें जो बैठते हैं उसे सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके क्षेत्र में सांसद होंगे, ठीक है, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन जो वायसराय इरविन के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। और जो अभी नए संसद भवन, संसद है नहीं, देखो संसद भवन का नाम है सांसद, जिसमें जो इसमें आकर बैठता है उसे सांसद कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। संसद भवन का नाम है सांसद, इसमें आकर बैठते हैं। संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है, और सांसद को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। क्लियर हुआ? इसमें जो आकर बैठते हैं भैया उसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पुराने जो संसद भवन था उसका उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम पर जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जो नए संसद भवन अभी बना हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। थोड़ा मैं कंपैरिजन करके चलता जा रहा हूं ताकि पुराना और नया संसद एक भवन है। पुराने जो संसद भवन थे भैया काफी पुराना हो गया था, उसमें सीटों की संख्या भी बहुत कम थी। देखो अब आगे चलकर देखना, जो अभी देखो लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 सीटें हैं। ठीक है, देखो 543 सीटें हैं वर्तमान में, अभी 543 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। ठीक है, ये तो पुराना संसद भवन आ सकते हैं, लेकिन अभी जो नया संसद भवन बना है उसमें तो और ज्यादा, बहुत कम से कम 1200 सांसद आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा की लगभग 888 सीट, भविष्य में तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़नी है, तो उसको ध्यान में रखकर अभी का जो संसद भवन बनाया गया है। पुराने संसद भवन जो है काफी पुराने हो गए थे, उनमें मरम्मत की जरूरत थी, उतने आधुनिक फीचर नहीं थे। अभी नए संसद भवन में टच स्क्रीन हुए हैं, टच स्क्रीन है, माइक की सुविधा है, बहुत बेहतरीन, सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, टेक्निकल है, चाहे संचार को लेकर हो, आधुनिक तौर पर उसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये आप चीजें आपको ध्यान में रखनी है। संसद एक भवन है बाबू, ठीक है, और इसमें राज्यसभा के सांसद आकर बैठते हैं, लोकसभा के सांसद आकर बैठते हैं, इसलिए इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। जो सांसद होते हैं इसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, जो संसद है देश में, भाई देश में कानून कौन बनाता है? कहीं ना कहीं संसद ही बनाता है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? संसद के पास है। संसद में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? संसद ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संसद के 3 अंग हैं। अगर आपसे ये पूछे संसद के अंग, अगर पूछे आपसे अंग, ये आपको ध्यान में रखना है। संसद के आपसे अंग पूछे तो 3 है भैया, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि हर स्टेट में राज्यसभा सीटों की संख्या अलग अलग है, उसी प्रकार से हर स्टेट में लोकसभा सीटों की संख्या अलग अलग है। जैसे हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्यसभा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें 5 है, जबकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें 11 है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें अलग है, लोकसभा सीटें अलग है। बिहार में आप देखेंगे लोकसभा सीटें 40 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि संसद के कितने अंग हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, देश में कोई भी कानून बनाता है, कौन बनाता है? संसद बनाते हैं, है नहीं। देश को, भाई पूरे देश को कौन चलाता है? संसद ही चलाते हैं। और देश में अगर कानून बनाता है, पूरे देश के लिए लागू होता है, तो भैया उसे राज्यसभा से विधेयक को पारित करो, फिर लोकसभा से पारित करो, फिर राष्ट्रपति का फाइनली सिग्नेचर होता है, तब जाकर वो देश में क्या होता है? लागू होता है। तो संसद के अंग अगर आपसे पूछे तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, जो पुराने संसद भवन है इसमें देखो वर्तमान में भी 543 सीटें हैं।
ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीट है? 245 है। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो लोकसभा में 245 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें? 543 सीटें हैं। ठीक है। और हर स्टेट में अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा की अपनी अलग सीटें हैं, हर स्टेट में लोकसभा की अलग अलग सीटें, लेकिन ओवरऑल अभी वर्तमान में बात करें तो पूरे भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 543 है और राज्यसभा की 245 है। ये पुराने जो संसद भवन है भैया, इसमें तो मुश्किल से आ पाते हैं सभी सांसद, अगर बैठते हैं तो मुश्किल से आ पाते हैं। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ गई, जैसे भविष्य में मान के चलो 888 यहां से हो गए, यहां पर भी संख्या बढ़ गई, तो पुराने संसद भवन में थोड़ी ना आएगा, तो उसको ध्यान में रखकर भी नया संसद बनाया गया भैया। नया संसद जो बनाया गया वो काफी ज्यादा सीटों की संख्या वहां पर बढ़ाएगी ताकि बहुत ज्यादा सांसद वहां पर आ सके। ठीक है, और बहुत से रीजन है नए सांसद बनाने का। पुराने सांसद भी बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, मरम्मत की भी जरूरत थी उसमें, तो नया सांसद भवन को, नया संसद भवन को बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, संसद के सदन। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, आपको ध्यान में रखना है। अगर अंग पूछे तो 3 है भैया, संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर संसद के सदन पूछे तो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, देखो लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा में अगर सांसद बनेंगे तो भैया जनता उसमें डायरेक्टली भाग लेती है। जैसे आपके क्षेत्र में सांसद होंगे, ठीक है, सांसद होंगे, आपने उस पर क्या किया, उसको वोट भी डाले होंगे, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस सांसद को क्या बोलते हैं? जब ये संसद भवन में जाकर बैठते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो सांसद है, इसमें जो लोकसभा सीटें होती है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर उम्मीदवार खड़े होते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो ये संसद भवन में जाकर बैठते हैं। संसद भवन में जाकर बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ठीक है, एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, लेकिन राज्यसभा के एमपी यानी का एमपी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपने राज्यसभा का एमपी में यानी कि सांसद को आपने जो है क्या वोट नहीं डाले होंगे, क्योंकि उनका जो चुनाव होता है डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो लोकसभा में अगर कोई सांसद बनता है तो जनता उसमें डायरेक्टली भाग लेती है, यानी कि जनता उसको क्या बनाती है? सांसद बनाती है। लेकिन राज्यसभा के सांसद में जनता जो है चुनाव में भाग नहीं लेती है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो संसद के 2 सदन है। सदन की बात करूं तो राज्यसभा, लोकसभा, अंग की बात करूं तो 3 है। ठीक है, संसद में बैठने वाले को सांसद कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि भैया जो ये संसद है, भवन का नाम है, इसमें जाकर बैठते हैं उसे सांसद बोलते हैं। संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और इसमें जो जाकर बैठते हैं उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये संसद से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थी, उसको मैंने आई होप बताने का प्रयास किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।